एवरीवन वेलकम बैक टू हायर मी प्लीज। बहुत ही लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी और दो बिगेस्ट हायरिंग आ रही है कैपजेमिनी की तरफ से और एक और हायरिंग होने वाली है जो कि दोनों बहुत ही बिगेस्ट हायरिंग है। भाई मिस नहीं करना है। कैपजेमिनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल होने वाला है, बट क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि इसमें कैपजेमिनी की क्राइटेरिया भी बताएंगे, एक और हायरिंग उसका भी बताएंगे। कैपजेमिनी की प्रिपरेशन कहाँ से करना है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसा क्या होने वाला है, टोटल डिटेल बात करूंगा कि तुम्हें प्रिपरेशन भी कैसे करनी है उसकी। तो पहले तो यहाँ आ जाओ, नर्दर्न ट्रस्ट की देख लो, कैपजेमिनी की देख लो, ये वीडियो देख लो, अगर ओपन है तो अप्लाई कर लो। बाकी सेट्रस यहाँ पर डेलॉयट की मास हायरिंग थी, इसको भी जाके देख लेना। यहाँ देखोगे तो कैपजेमिनी की सुपरसेट की हायरिंग है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायरिंग कर रही है। तुम्हारी कैपजेमिनी एक्सेलर की हायरिंग चालू हो चुकी है। 2023-24 बैच एलिजिबल और डेडलाइन 15 अगस्त तक है। 15 अगस्त के बाद तुम्हारी डेडलाइन बंद हो जाएगी। फुल टाइम अपॉर्चुनिटी यहाँ देखोगे तो 4 LPA तो तुम्हें मिल जाएगा, जो कि मास हायरिंग है। 4 LPA मिलने वाला, 4.25 मिलेगा, बेसिकली 25,000 तुम्हारा वन टाइम इंसेंटिव होने वाला है। लेकिन ये होने वाली है ड्राइव सिर्फ और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो समझ सकते हो तुम, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस अभी कैपजेमिनी दोनों में सिर्फ और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स को ही हायर कर रही है। तो अगर बात की जाए मैन कैंडिडेट्स की तो भाई अभी रुकना पड़ेगा थोड़ा, मे भी आने वाले कुछ साल में ये मतलब एक आध साल में चालू कर दे, क्योंकि हमें उस हायरिंग की भी जरूरत है जिसमें सारे एलिजिबल हों, मैन वुमेन दोनों हों और सारे बैच डिग्री एलिजिबल हो, जिस तरीके से TCS एसेंचर हायरिंग करती है। लेकिन ये एज अ मास हायरिंग नहीं, ये मास हायरिंग ही होने वाली है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। देखो कंपटीशन भी कम होगा। मान लो अगर वुमेन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रही है तो हायर भी बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारा कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि ऑन कैंपस ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा बल्क हायरिंग हो रही है इनकी, और ये भी एक मास हायरिंग है। तो यहाँ से भी बहुत सारे कैंडिडेट चले जाएंगे वुमेन कैंडिडेट्स। देखो अगर आप लोग के पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है ना वुमेन कैंडिडेट्स के पास, तो मत अप्लाई करना, रिजेक्ट हो जाओगे। डिजी लॉकर का पहले अकाउंट बनाओ, एक्टिव करो, अपना मोबाइल नंबर लिंक करो आधार कार्ड से, और आधार कार्ड से ही लिंक होगा तुम्हारा डिजी लॉकर। तुम्हें पता होना चाहिए ये। अगर चाहोगे तो इस पर वीडियो आ जाएगी कि डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाए, वो तुम कमेंट में बता देना। यहाँ देख लो BE BTech ME MTech ऑल स्पेशलाइजेशन ऑल ब्रांचेस एलिजिबल, MCA MSc CSIT से मांगी है, और मुंबई लोकेशन होने वाली है। बहुत ही लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे होगा। यहाँ पे किसी भी एक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, और देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, कोलैबोरेशन स्किल, तीनों मेंशन करना है, और गुड एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तुम्हें मेंशन करना है। बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीड करोगे, डेवलपिंग हो गया, इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो भी आता है वो मेंशन करना है तुम्हें। डिजाइन डेवलप मॉडिफाई एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द बेसिक मॉड्यूल बेस्ड ऑन फंक्शन सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये सब लिख सकते हो। टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट देख सकते हो, तो टेस्टिंग का कोई टूल आता है या डिप्लॉयमेंट का कोई टूल आता है, मतलब डिप्लॉयमेंट तुम्हें पता है कैसे करते हैं, तो वो सब तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा अगर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग चाहते हो। तो बाकी मैं तुम्हें और भी बताने वाला हूँ कैपजेमिनी की प्रिपरेशन कैसे करें, वो लास्ट में बताऊंगा। पहले ये दो बिगेस्ट हायरिंग के बारे में बता दूं मैं तुम्हें। तो ये बहुत लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसके लिए अप्लाई करना है, बहुत जल्दी अप्लाई करना है तुम्हें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल मिल रहा है। जब तुम्हें रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मिल रहा है, और अगर वुमेन कैंडिडेट हो, क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो, तो तुरंत अप्लाई करो। कैपजेमिनी की मास हायरिंग है, बहुत हाईली चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत ईजी होने वाला है। तो रही बात प्रिपरेशन की, तो देखो प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहले तो ये देख लो कि आने क्या वाला है इसमें। यहाँ पे देखोगे तो टेक्निकल कम्युनिकेशन टेस्ट हो गया, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, बिहेवियर हो गया टेस्ट, स्पोकन इंग्लिश और कोडिंग। तो बेसिकली देखो होने क्या वाला है। सबसे पहले तो तुम्हारा ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें कोडिंग, टेक्निकल टेस्ट, इंग्लिश के कम्युनिकेशन टेस्ट, ये जहाँ तक बिहेवियर क्वेश्चन को भी ले लो, ये सब तुम्हारे उसमें आ जाएंगे। और एक सेकंड राउंड और होने वाला है, मे बी ये अलग से कंडक्ट कराया जाए। मान लो कोडिंग टेक्निकल एक साथ हो जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में, मतलब असेसमेंट 1, और सेकंड वाले में कम्युनिकेशन और गेम बेस्ड शायद, और बिहेवियर तुम्हारा अलग से सेकंड राउंड में होगा। थर्ड राउंड टेक्निकल होगा, फोर्थ राउंड HR होगा। बहुत ईजी प्रोसेस है, सिंपल है। तो टेक्निकल टेस्ट में 40 क्वेश्चन 40 मिनट में करने होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मिनट में इंग्लिश में करने होंगे। गेम बेस्ड एप्टीट्यूड आएगा जिसमें 4 गेम आउट ऑफ 24, ये 25 से 30 मिनट का होगा। बाकी कोडिंग में 2 कोडिंग कंपलसरी, ये तो मैंडेटरी की आने ही आना है। 45 मिनट का होने वाला है। कोडिंग हाईली इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकल टेस्ट ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। कम्युनिकेशन टेस्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश, बिहेवियर टेस्ट होगा, ये इजी होगा, बहुत इजी होगा। बट गेम बेस्ड एप्टीट्यूड थोड़ा सा अच्छा सा समझ लेना, इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत ईजी है। क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो कि पहला राउंड होगा, जिसमें ये सारे ही लिख दिया गया है कि सब कुछ आने वाला है। फिर टेक्निकल, फिर HR होगा, जो कि बहुत ईजी होगा। बस तुम्हें प्रिपरेशन के लिए करना ये है कि एप्टीट्यूड पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। टेक्निकल तुम्हारा सूडो को डाटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, और डाटा स्ट्रक्चर तुम्हारे टेक्निकल इंटरव्यू में भी मोस्टली पूछे जाएंगे, जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जा सकते हैं, या तो C++, पाइथन, जावा किसी से भी कर सकते हो तुम। और बाकी HR तो तुम्हारा लास्ट हायरिंग प्रोसेस होगा, जो कि बहुत ईजी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों बहुत ईजी हैं, बस डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम अगर तुम्हें आता है तो टेक्निकल इंटरव्यू और ऑनलाइन असेसमेंट दोनों में काम आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। बाकी ये प्रेप इंस्टा की वेबसाइट है, वो तुम्हें दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो अगर तुम्हारा कैपजेमिनी एक्सेलर की हायरिंग में सिलेक्शन हो जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल तुम्हें मिल जाता है, तो तुम्हारी
ज्वाइनिंग हो जाती है तो 4.25 LPA तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि देखो इसमें 3 पोस्ट होती है, एक तो एनालिस्ट की होती है, एक एनालिस्ट स्टार होती है, एक सीनियर एनालिस्ट का रोल होता है। लेकिन हमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है कैपजेमिनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल। तो मे बी इसमें अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि दिस इज अ बेस पैकेज, अगर तुम कोडिंग क्लियर नहीं करते हो तो 4.25 मिल जाएगा, और अगर एक कोडिंग चलती है तो 5.75, और अगर बोथ कोडिंग चल जाती है तो तुम्हारे को पैकेज 7.50। मे बी देखो पूरी जी जान लगा दो तुम इसमें कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तुम तीनों निकाल लो, एप्टीट्यूड, टेक्निकल, HR, और तुम्हारे पास ऑफर लेटर आ जाए। बस देखो उसके बाद क्या होने वाला है वुमेन कैंडिडेट्स के साथ, मे बी तुमको ऑफर कर दिया जाए तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे 5 या 7 LPA। तो ये हो सकता है, बहुत हाईली चांसेस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रिपरेशन चालू करो, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई करो, 15 तारीख के पहले अप्लाई करो, और ये वीडियो सबके साथ शेयर करो ताकि सबको समझ आए। तो ये तो हो गई वुमेन कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर लेना। अभी एक आती है बिगेस्ट हायरिंग है जो कि एंगुलर माइंड की तरफ से हो रही है। ये बहुत बड़ी हायरिंग है भाई, मिस मत करना और अंडर एस्टिमेट मत करना इस हायरिंग को। ये बहुत बिगेस्ट हायरिंग है, टोटली फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायरिंग कर रही है। 3 लाख का पैकेज होने वाला है, बेस पैक एक्सपीरियंस में रिक्वायर्ड नहीं है, टोटली फ्रेशर चाहिए। पुणे लोकेशन है, BE BTech MEM टेक कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना कि तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनके फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए। DSA एल्गोरिदम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, वेब डेवलपमेंट का नॉलेज मांगा, और किसी भी एक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए जिसमें डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम उसी लैंग्वेज से और उसी लैंग्वेज से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आना चाहिए। तो बहुत ईजी पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो कम्युनिकेशन ये सब तो खैर होनी चाहिए, मेंशन कर दो ये सब उठा के रेज्यूमे में। यहाँ पे देख लो कि इनिशियल ट्रेनिंग टू एक्विप यू विद द नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज टू सक्सीड इन योर रोल। तो तुम्हें ट्रेनिंग भी मिलने वाली है भाई, बस इतना कर लो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इसमें रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए। एप्टीट्यूड जो भी होने वाला है, या तो डायरेक्ट इंटरव्यू है तो डायरेक्ट टेस्ट, जो भी इनका प्रोसेस है वो भी मैं बात करूंगा, इसमें है वेबसाइट में। तो करना कुछ भी नहीं है, बहुत लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई तो कर ही देना। एप्टीट्यूड टेस्ट है, प्रोग्रामिंग मशीन टेस्ट होगा तुम्हारा, फिर टेक्निकल, फिर HR। ये 4 प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ईजी होने वाला है। करना कुछ नहीं है, एप्लीकेशन को फिल कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। बात करते हैं इसमें टोटली फ्रेश है, इसमें 23, 24 और 25 बैच एलिजिबल है। अप्लाई जरूर करना है, बिगेस्ट हायरिंग है, दोनों बहुत बड़ी हायरिंग है। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी, ये दोनों के लिए है। अप्लाई करो, बहुत लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली कहीं। और ये जो बताइए प्रिपरेशन इसी तरीके, इसके अगर तुम प्रेप की इसकी एज इट इज़ पूरा डिटेल पढ़ लो एक बार और उसी को फॉलो करो। अगर इसको फॉलो करते हो सब हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। तुम्हें इनका कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से टॉपिक उठाना है, चुपचाप यूट्यूब पे जाना है, पढ़ना चालू कर देना है। और जैसा बताया रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए वैसा ज़रूर करना, क्योंकि रेज्यूमे बहुत ज़रूरी है शॉर्टलिस्ट होना। नहीं होगा तो कैसे जाओगे आगे। तो जाओ इन वीडियो को देखो जो अभी ओपन है, अप्लाई करो। और एक डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग आने वाली है बहुत जल्दी, रात में अपलोड करूंगा। बाकी दूसरों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।